हाँ, द्रव्य तो 6 ही होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया था स्वाति जी ने। द्रव्य 6 ही होते हैं, 7वां कोई द्रव्य नहीं होता। इन चाहे दुनिया भी पलट जाए, लेकिन 7वां द्रव्य न तो कभी पैदा हुआ था, न होगा, और न है। तो 7वां द्रव्य है ही नहीं। पूरी दुनिया में 6 द्रव्य ही होते हैं, 7वां द्रव्य नहीं होता। लेकिन फिर भी एक 7वां द्रव्य बताया था, तो वो कौन सा है? कि धन, धन भी एक 7वां द्रव्य मानते हैं लोग, अन्न भी एक 8वां द्रव्य मानते हैं, मोबाइल भी एक 9वां द्रव्य मानते हैं। लेकिन ये सब पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत ही आता है, पुद्गल द्रव्य ही है ये सब। उसको प्राण मान रखा है अपन ने, अन्न प्राण है मेरे, और मोबाइल मेरा प्राण है, ऐसा मान रखा है। तो मानने से हो तो नहीं गया, है ना। चलिए, अब अपन आश्रव तत्व का जो स्वरूप हमने समझा था वो हम देखते हैं। एक इसमें एक उदाहरण और आया था। हाँ मंजू जी बोलिए। दीजिए नाम, क्या? 6 द्रव्य के नाम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक। 6 द्रव्य के नाम हैं: जीव, पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, अधर्म, अधर्म, आकाश, आकाश और काल। काल। ठीक है दीदी। कितने हो गए? हाँ 6। 6 हो गए ना? जीव, पुद्गल, हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हाँ। अब इसमें जो धर्म और अधर्म लिखा है बीच में अपन ने, तो धर्म मतलब अपन पूजा पाठ करते हैं वो धर्म, और जो हम घर की सफाई आदि करते हैं वो अधर्म, है ना। ऐसा ठीक है। नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अच्छा, धर्म अधर्म की बात नहीं है यहाँ पर। ये धर्म द्रव्य है और अधर्म द्रव्य है। ये वो धर्म अधर्म वो अलग बात है। और ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्या करते हैं, इसमें पूजा पाठ ये नहीं आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि जैसे एक स्थान से जीव चला और घर से निकला और मंदिर तक पहुंचा, तो जो स्वयं चला ना जीव, उस जीव को चलने में जो निमित्त है द्रव्य, वो धर्म द्रव्य है। और मंदिर पर जाकर जीव रुक गया, तो मंदिर पर जाकर रुकने में जो निमित्त है, चलते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में निमित्त है, वह अधर्म द्रव्य है। और ये जो लोक है, इसके अंतर्गत जैसे पेंसिल भी रखी है, कॉपी भी रखा है, पेन भी रखा है, सब चीजें रखी, टेबल भी रखे, आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो ये कौन से द्रव्य के निमित्त से? आकाश द्रव्य में सबको ठहराने की शक्ति है, इसलिए आकाश द्रव्य में है सब। ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, ये सब आकाश द्रव्य है। और जो परिणमन हो रहा है प्रत्येक समय, दिन रात्रि, घंटा दिवस, ये जो भेद दिखाई दे रहा है ना, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, आज का दिन चला गया, संडे मंडे ये आया, ये सब काल द्रव्य हैं, काल द्रव्य की पर्याय हैं ये सब। और जीव द्रव्य कौन है? धर्म अधर्म आकाश और काल तो हम समझ गए। जीव कौन है? जिसमें चेतना शक्ति पाई जाए, जो जानना देखने की जिसमें शक्ति हो, वह जीव द्रव्य है। और अजीव द्रव्य इससे बिल्कुल विपरीत है। चेतनता बिन सो अजीव है। जिसमें चेतना शक्ति नहीं है, वह अजीव द्रव्य है ना। मतलब भी समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ आ गया, थोड़ा आ गया। बहुत बढ़िया। तो ये 6 द्रव्य ही होते हैं इस विश्व में, इसके अतिरिक्त तो कोई 7वां द्रव्य नहीं होता। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। इसके अतिरिक्त और कोई भी द्रव्य नहीं होता। और इसी में सब चीजें समाहित हो जाती है, जीव का चलना और रुकना, पुद्गल का चलना। अच्छा, एक प्रश्न और है। ये जो धर्म द्रव्य है और अधर्म द्रव्य है, ये स्वयं चलते हुए को रुकाता है, स्वयं चलते हुए को चलाता है धर्म द्रव्य। तो आकाश द्रव्य को ये कहां से कहां तक चला सकता है?
प्रश्न समझ में आ गया? धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य को कहां से लेकर कहां तक चला सकता है? सबको समझ में नहीं आया शायद प्रश्न। धर्म द्रव्य का काम क्या है? जीव और पुद्गल को चलाना। तो अब ऐसे ही आकाश द्रव्य को भी वो चलाता है, तो कहां से कहां तक चलाता है वो धर्म द्रव्य? ये है प्रश्न। हाँ, अभिलाषा जी बोलिए। लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों जगह चलाता रहता, तो वो लोकाकाश में है। लेकिन जैसे आपने उदाहरण दिया था ना, चाक का उदाहरण दिया था कि दूरी पर होते हुए भी चारों साइड को घुमाता है, तो उसके जो कालाणु होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, तो ये अलोकाकाश तक जाता है इसका। चलिए, और कौन देगा जवाब? विमलेश जी। हाँ दीदी, जय हिंद दीदी। दीदी, आकाश द्रव्य 6 द्रव्य ना लोकाकाश में ही रहते हैं, इसलिए लोकाकाश तक ही चलाने के लिए निमित्त बनेगा आकाश द्रव्य। अच्छा, लोकाकाश तक। आराधना जी का उत्तर आया लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों में चलाएगा। विमलेश जी का उत्तर आया है केवल लोकाकाश में ही चलाएगा। अब और कौन दे सकता? भाई हैंड रेस करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। वीडियो नहीं है तो डिजिटली हैंड रेस कीजिए, और वीडियो पर है तो आप ऐसे भी हाथ उठा सकते हैं। चलो, अंतिम पूछ लेते हैं इनसे। स्वाति जी बोलिए। हाँ दीदी, जीव और पुद्गल में क्रियावर्ती शक्ति है। क्रियावर्ती शक्ति के कारण वो गति और स्थिर होते हैं। आकाश द्रव्य में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो धर्म द्रव्य में तो है ना, धर्म द्रव्य में तो है ना शक्ति चलाने की। उसका कार्य ही है, गति हेतुत्व है उसका लक्ष्य। स्वयं चलते हुए, जो स्वयं परिणामित स्वयं ही चलते हैं। जीव और पुद्गल को केवल चलाने में वो निमित्त मात्र है। अरे बाप रे, तीन तरह के उत्तर आ गए अपने पास। अब किसकी बात माने? चलिए रूबी जी बोलिए। हाँ दीदी, केवल जीव और पुद्गल को चला सकता है। चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है, सहायक निमित्त है, केवल उदासीन निमित्त है। और ठीक है, आकाश द्रव्य को, धर्म द्रव्य किसी को कोई चला नहीं सकता, वो तो अपनी जगह स्थित है। आकाश द्रव्य को चला नहीं सकता, इसका कारण क्या है? वो कारण को तो तलाश रहे हैं अपन। देखो, सीधी सी बात है, एक दो टूक बात यह है कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य स्थिर द्रव्य हैं। ये हिलते ही नहीं है अपनी जगह से, चलने की बात तो बहुत दूर है। आकाश द्रव्य है वो स्थिर द्रव्य, अपने जहां पर है वहां पर स्थिर है। काल द्रव्य जो कालाणु लोक में है, जो खचित है, वो वहीं के वहीं है, एक जगह से दूसरी जगह चाहते भी नहीं है, वो हिलते भी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही धर्म द्रव्य है तो वो स्वयं तो स्थिर है, धर्म द्रव्य भी स्थिर है। धर्म द्रव्य का कार्य तो चलाना है, मतलब निमित्त बनना है, चलते हुए, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त हो। तो धर्म द्रव्य का तो चलने में निमित्त बनने का कार्य है, पर स्वयं नहीं चलता है धर्म द्रव्य। वो जहां पर है वहां स्थित रहता है धर्म द्रव्य। कहां पर है धर्म द्रव्य? लोकाकाश में ही है सिर्फ धर्म द्रव्य, अलोकाकाश में नहीं है धर्म द्रव्य। और वो लोकाकाश में है धर्म द्रव्य, इसीलिए वह लोकाकाश में ही स्थित रहता है, अनादि से स्थित है और अनंत काल तक स्थित रहेगा लोकाकाश में ही। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और कौन सा? बहुत कंफ्यूजन है आपको, क्लियर हुई नहीं है बात। बोलिए बोलिए रूबी जी, आप बोलिए। चलिए, आकाश द्रव्य रह गया दीदी। आकाश तो बोल दिया। धर्म, अधर्म, आकाश और आकाश और काल।
काल। हाँ, धर्म अधर्म और काल बोला था, आकाश रह गया था। तो आकाश हाँ। द्रव्य भी केवल लोकाकाश में ही स्थित है, ऐसा नहीं है। आकाश आकाश द्रव्य द्रव्य बाहर भी है, लोकाकाश में भी है, आकाश में क्योंकि भी इसका है। नाम ही आकाश, तो आलोक भी आलोक में भी है, तभी तो उसको आकाश बोला है, आलोक को। लेकिन आलोक में हो चाहे लोक में हो, दोनों जगह वो स्थित ही है। मतलब दो अलग अलग नहीं है आकाश, आकाश तो एक ही है। पर वो जहां लोग मतलब जहां पर बाकी के 6 द्रव्य हैं वहां पर भी आकाश है, और जहां पर नहीं है बाकी के 6 द्रव्य वहां भी आकाश है। तो ये भी स्थित है, यहाँ पर भी स्थित है आकाश द्रव्य, और वहां पर भी स्थित, दोनों जगह स्थित है। यहां से चलकर वहां नहीं जाता, वहां से चलकर यहाँ नहीं आता। अनंत प्रदेश ही आकाश है। सभी द्रव्य अपने अपने स्थान पर स्थित है। फिर कौन बचे? क्रिया करने वाले कौन से द्रव्य बचे? जीव और पुद्गल। एक मिनट। जो वीडियो पर नहीं है उनसे पूछते हैं, वो सो गए हैं या जाग रहे हैं, देख लेते हैं। सैमसंग किसका है? सैमसंग SM M215F है। कौन है भाई? चलो प्राशी जी बोलिए। जयजनन दीदी, जीव और पुद्गल। वेरी गुड, बहुत ध्यान से सुन रहे मतलब आप। जीव और पुद्गल 2 द्रव्य बच गए, उनमें ही क्रियावती शक्ति है, और वो ही यहां से वहां गमन करने की शक्ति रखते हैं। वो स्थित नहीं है, वो गमन करते हैं। गमन करने वाले द्रव्य हैं दोनों, जीव भी और पुद्गल द्रव्य भी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको? मंजू जी समझ में आ रहा है? केवल जीव और पुद्गल द्रव्य में ही यहां से वहां गमन करने की शक्ति है, या कहें कि क्रियावती शक्ति है ना। और वो स्थित नहीं है, गमन करते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। और बाकी के 4 द्रव्य स्थित हैं, अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। ठीक है वंदना जी, समझ में आ रहा है? चलिए, आप क्या ट्रेवल कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा, अच्छी रुचि है, ट्रेवल करते हुए भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी रुचि है। दीदी अभी रुके हुए थे तो मैंने चालू कर ली। अच्छा है, नहीं अच्छा है। समय का उपयोग इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि धर्म की हम चर्चा सुने। इससे बढ़िया समय का उपयोग और दूसरा हो नहीं सकता। और ये समय भी ऐसा है, 2:30 बजे वाला अपनी जो क्लास का समय है, वो समय भी ऐसा है कि आप दूसरा कुछ न तो पूजा कर सकते हो इस टाइम पर, न सामायिक करते हैं अपन, तो अशुभ में Free जाता time है पूरा रहता है। समय। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अपन ये क्लास अटेंड करें, जिनवाणी की बात सुने। बहुत अच्छा। चलिए, तो ये अपन ने देखा 6 द्रव्य के क्या कार्य हैं। वो अभी मंजू जी का प्रश्न आ गया था, इसलिए अपन वापस उस पर चले गए थे। अब अपनी चर्चा चल रही थी 7 तत्वों के बारे में। अजीव तत्व के अंतर्गत ये 6 द्रव्य की चर्चा चली थी। उसके बाद आश्रव तत्व की चर्चा की थी हमने, और आश्रव तत्व के 5 भेद को देखा था। मिथ्यात्व, अविरति, जो उस दिन नहीं आए थे वो चाहे तो लिख सकते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, दूसरा है अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग। ठीक है, ये 5 मिथ्यात्व के भेद हैं, मतलब या कहें कि मिथ्यात्व के द्वार हैं। इनके द्वार, ये सॉरी, आश्रव के द्वार हैं। इनके द्वारा कर्म आते हैं। कहाँ आते हैं? हॉल में या कमरे में, डाइनिंग टेबल पर या किचन में, कहाँ आते हैं कर्म? आत्मा में कर्मों का आश्रय होता है। आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं उससे वो कार्माण वर्गणाएं कर्म बनकर चिपक जाती, एक क्षेत्रावगाह हो जाती, उससे कहते हैं कर्मों का आश्रय, कर्मों का आना। ठीक है, अच्छा अभी अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ जो ये खाली स्थान दिख रहा है, कर्म है या नहीं है? कि ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसमें भी ठसाठस कार्माण वर्गणाएं भरी हुई है, जगह जगह पर कार्माण
उद्गल परमाणु भी भरे हुए सब दूर, कारमान वर्गणाएं भी भरी हुई। तो वो अभी क्यों नहीं बन रही हमारे हमसे? वो जो जो बंधी हुई है वो तो है, पर जो बाहर जो नहीं बंधी है उसकी बात करें तो वो क्यों नहीं बन रही है? जो बन रही है बस वही क्यों बन रही है कि हम जिस प्रकार के परिणाम कर रहे हैं, मिथ्यात्व के परिणाम कर रहे हैं, तो कारमान वर्गणाएं दर्शन मोहनी रूप होकर परिणमित होकर उसका आश्रय हो जाता है ना। अविरति के परिणाम से वैसे कारमान वर्गणाएं वैसी परिणमित होकर उसका एक क्षेत्रावगाहपना हो जाता है। तो कारमान वर्गणाएं यहीं पर है, लेकिन वो कब चिपकती है आत्मा से? कि जब जीव के परिणाम ऐसे हो। जहां पर सिद्ध भगवान बैठे हैं सिद्ध शिला में, वहां पर भी कारमान वर्गणाएं हैं, बहुत सारे कारमान। क्या बात करो, सिद्ध और कर्म, वो तो 8 कर्म से रहित हो गए, घातिया कर्म से भी और अघातिया से भी, सबसे रहित हो गए। कि सिद्ध भगवान को कर्मों का आश्रय किंचित भी नहीं है, फिर भी वहां पर कारमान वर्गणाएं हैं। तो वह कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित नहीं होती है, क्योंकि सिद्ध भगवान स्वभाव का पूर्णतया आश्रय ले चुके हैं। स्वभाव में मलिनता नहीं है, इसलिए वो कर्म जो है ना, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं कर्म। यदि आपने अपराध नहीं किया है तो वो बंधेंगे नहीं। यदि आपने किंचित मात्र भी अपराध किया है तो वो भले किंचित बंध रहे, लेकिन बंधेंगे जरूर। और जैसा अपराध किया है वैसे बंधेंगे, है ना। यदि हिंसा के परिणाम किए तो हिंसा से संबंधित कर्म बंधेंगे। यदि पूजा पाठ दान आदि के परिणाम किए तो पुण्य बंध होगा, शुभ कर्म बंधेंगे। तो कर्मों की दुनिया में हमेशा न्याय चलता है, अन्याय नहीं है। या छुप छुप कर कोई कार्य किया तो कर्म नहीं बंधेंगे, ऐसा नहीं होगा, तब भी कर्म बंधेंगे। छुप कर किया है तो सबसे छुपा लो, लेकिन कर्मों से नहीं छुपा पाओगे, तो कर्म तो वहां भी बंधेंगे। तो कर्म के बिना सिद्ध भगवान है, कर्मान वर्गणाओं के बीच में रहते हुए भी कर्म से पृथक हैं, सर्वथा पृथक हैं। किस कारण? क्योंकि उन्हें ये आश्रयों के द्वार नहीं खुले हुए हैं। कौन से हैं आश्रयों के द्वार? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 ही द्वार उनके बंद हो चुके हैं, तो उन्हें कर्मों का आश्रय ही नहीं होता। हमारे कितने, आपके कितने द्वार खुले हुए हैं? अपन वहां जाते हैं ना, सबके शहर में डैम होंगे, डैम पर तो जब बारिश होती है तो सबके गेट खुल जाते हैं डैम के, तो ऐसा पता चलता है ना कि किसके कितने गेट खुले हैं। ऐसे कर्मों के आश्रयों के आपके कितने गेट खुले हुए हैं? सरिता जी इशारा कर रही कि 5। ये आपके हैं कि सबके बता रहे हो आप? सबके? अरे ये तो गड़बड़ हो गई। सबके कैसे पता आपको? हो सकता है इसमें से कोई सम्यक दृष्टि जीव बैठा हो तो उसके मिथ्यात्व का आश्रय तो बंद ही हो गया। इसलिए जैन शासन में सिर्फ अपने से ही बात प्रारंभ होती है और अपने पे खत्म होती है। दूसरों के परिणामों का आकलन अपन कर ही नहीं सकते। अंजन चोर को देख लें यदि अपन 1 सेकंड पहले, कि ये तो कितने कितने बुरे परिणाम है इसके, वेश्यागमन कर रहा है, वेश्या के लिए ये हार लेने जा रहा, कितना इसको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। सोच भी सकते हैं हम कि अगले ही क्षण उसका मिथ्यात्व का आश्रय बंद हो जाएगा। तो दूसरे जीवों के परिणामों का आकलन अपन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सिर्फ बात अपनी ही है जैन शासन में। तो हमारे कितने द्वार खुले हुए हैं? कि हमारे तो अभी 5 द्वार खुले हुए हैं। मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है। अच्छा, ध्यान में बैठ जाएं, भगवान के सामने अपन ध्यान लगाकर बैठ जाएं, आंख बंद करके बिल्कुल, और ऐसे बैठे, ऐसा ध्यान लगाएं कि कोई आ जाए, हिलेंगे भी नहीं बिल्कुल, सांप भी आ जाए सामने और हिलेंगे भी नहीं बिल्कुल। तो योग हो गया ना हमारा। मन की चंचलता भी खत्म, वचन की चंचलता भी खत्म, काय की चंचलता भी खत्म। तो योग हो गया हमारा। तो फिर योग संबंधी आश्रय होगा कि नहीं होगा? चलो किससे पूछे? ललिता जी से पूछे या विमलेश जी से पूछे? चलिए ललिता जी का हैंड रेस हो गया। हाँ बताइए। शुभ आश्रय हो रहा है, पुण्य रूप आश्रय बंद हो रहा है।
नहीं तो योग तो है ही नहीं ना, योग के बिना आश्रव कैसे होगा? योग तो है, योग तो होगा। कहाँ है योग? हाँ? बिल्कुल ध्यानस्थ मन- है, एकदम हिल भी नहीं रहा है बिल्कुल। योग तो चालू है और मिथ्या तो ये है। हाँ, योग होगा नहीं होगा, शुभ योग होगा में। शुभ योग नहीं, योग के तो 3 ही प्रकार है, मन वचन और काय। अब इसमें से कौन, और तीनों ही बंद है, न मन न वचन न काय, तीनों हिल भी नहीं रहे, तो फिर कौन सा योग होगा? चलो एक और से पूछ लेते हैं। हाँ चलिए विमलेश जी आप ही बताइए। अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी, मैं बोल रही थी कि काय योग तो होगा ही, कितना ही ध्यानस्थ होगा कि मन योग भी होगा और काय योग भी होगा। काय वचन योग, योग ही तो नहीं होगा। हाँ जी। काय योग अरे कैसे होगा? काय, बिल्कुल एकदम उपल पत्थर की तरह हूँ बिल्कुल, तो फिर काय योग कैसे हो? दीदी आत्मा, आत्मा जो शरीर में एक क्षेत्र हुआ संबंध है उसका, वो हाँ, काय कहाँ जाएगी दीदी? काय तो यही है, लेकिन हिल तो नहीं रही कोई ना काय। कोई बात नहीं दीदी, काय योग तो है ही। मनोयोग भी है, काय योग भी है, वचन योग नहीं है दीदी। हाँ। हम्म। कोई बात नहीं, ये बात तो सही है। देखो ऐसा है कि मन की तो चंचलता पूरी की पूरी चल रही है वहां पर, है ना। वो इकट्ठा करके मन को एकाग्र करके भगवान के ध्यान में लगाए, तब भी मन की चंचलता तो चल ही रही है। कितनी देर, यदि मन 48 मिनट से ज्यादा एक स्थान पर लग गया तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। इसका मतलब मन तो नहीं टिक रहा है वहां। और यदि ज्यादा से ज्यादा मतलब कोई ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव हो, छठे उन स्थानवर्ती मुनिराज हो, तो उनके भी कुछ समय के लिए तो मन की चंचलता भी रुक गई। तो मन गुप्ती मुनिराज की होती है ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, तीनों गुप्ती होती है मुनिराज की। तो मन कुछ समय के लिए स्थिर हो गया, तो उनको 3 प्रकार के योग तब हो गए। लेकिन संपूर्ण योग 13वें गुण स्थान के बाद ही होगा। योग का अभाव तो 13वें गुण स्थान के बाद ही होगा। मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काय की चंचलता, तीनों तो तभी बंद होगी, उसके पहले नहीं होगी, है ना। चलिए अभी समय बहुत हो गया है हमारा। कोई भजन लेना चाहता है क्या? छोटा सा एक स्टेंजा। हाँ जी, आराधना जी। दीदी एक सेकंड, आप थोड़ा ना अविरत के बारे में समझा दीजिए हमको। मैंने उस दिन क्लास अटेंड नहीं की थी इसकी आश्रम वाली, थोड़ा सा बरवली। और आपने शायद गुणस्थान वाली भी नहीं की थी। हाँ हाँ, क्योंकि गुणस्थान में भी चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान है, तो तब भी वो समझाएगा। बस ये तो सिंपल है, देखिए अविरत, इसके नहीं शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। नहीं, ये जो आश्रम के भेद है ना, वो वाली बात मैं कह रही हूँ। ये चीज मेरे को सब, मैंने क्लास अटेंड नहीं की। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो ले लेते हैं, 1 मिनट में ले लेते हैं। जो 5 आश्रयों के भेद है ना, तो मिथ्यात्व का मतलब उल्टी मान्यता बताया था। हमारी अनादि से क्या उल्टी मान्यता चल रही है कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानी, मैं इतने वर्ष का हो गया, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानी। मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मेरे बाल बहुत अच्छे, ये जो मान्यता है ये सब उल्टी मान्यता है। शरीर के संबंधी, हर चीज के संबंधी उल्टी मान्यता ये चल रही है हमारी अनादि से। तो ये हमारा मिथ्यात्व है। उसके बाद इस मिथ्यात्व के कारण क्या हुआ? ये आश्रयों का द्वार है। इसके कारण, मिथ्यात्व के कारण कर्म आए, जो कर्माण वर्गणा है ना आकाश में, जो कर्माण, आकाश मतलब वो आकाश नहीं, आकाश द्रव्य में जो कर्माण वर्गणाएं हैं, वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से एक क्षेत्रावगाह हो गई। किस कारण हुई? मिथ्यात्व के कारण। उसका एक कारण तो मिथ्यात्व, दूसरा कारण अविरति है, मतलब अत्याग भाव, मतलब कुछ चीज को त्याग नहीं करने की इच्छा, या त्याग करने की इच्छा नहीं होना, यह है अत्याग भाव। कि मुझे ये त्यागना है, मुझे गृहस्थी त्यागना है, मुझे आलू त्यागना है, मुझे ये त्यागना है, ऐसा। तो ये जो अत्याग की भावना है, उसके कारण भी बंध होता है। ठीक है,
मतलब मैं ये नहीं त्यागूं, अभी तो मेरे को इसकी जरूरत है। और ये मैं रात का भोजन कैसे छोड़ दूं, कभी किसी दिन शादी में जाना पड़ गया तो, ये अत्याग की भावना। इससे निरंतर बंध चल रहा है, बंध मतलब आश्रव चल रहा है, आश्रव पूर्वक बंध होता है, तो इससे निरंतर आश्रव चल रहा है। आप चाहे उस चीज का उपयोग नहीं भी कर रहे हैं तब भी आश्रव चल रहा है, क्योंकि आपके मन में ये इच्छा है कि कभी जरूरत पड़ गई तो, आज तो नहीं खाऊंगा मैं, अष्टमी चौदश को नहीं खाऊंगा, लेकिन किसी दिन जरूरत पड़ गई तो उसका पूरा पाप आपको लग रहा है और आश्रव हो रहा है उसके कारण। ठीक है, हो गया अविरति। मतलब जब तक आपने किसी चीज का त्याग नहीं किया तो उस संबंधी आपको बंध निरंतर, उस संबंधी आश्रव आपको निरंतर होता रहेगा, निरंतर, एक क्षण भी रुके बिना, प्रति समय। जो 8 कर्म है ना अपने, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, है ना? हाँ, 8 कर्म अपने नहीं है ये। अभी मैंने बोला ना 8 कर्म है ना अपने, तो ये अपने नहीं, अपने नहीं है, ये तो पुद्गल वर्गणाएं है ना? तो ये जो 8 कर्म है, इनमें से 7 कर्मों का निरंतर बंध चलता है, निरंतर प्रति समय बंध चलता है 7 कर्मों का। हाँ, एक आयु कर्म को छोड़कर। आयु कर्म का तो प्रति समय नहीं होता, जिस समय आयु बंधेगी उसी समय बंधेगी, बस उसी समय बंद होगा उसका। बाकी के कर्मों का प्रति समय चल रहा है, तो बंद आश्रव पूर्वक ही होता है, मतलब आश्रव भी हो रहा है प्रति समय। ये आश्रव के कारण क्या है? मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है। प्रमाद अर्थात स्वरूप में अस्थिरता, अपने स्वरूप में नहीं रहना, वो प्रमाद है ना? अब जो 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को प्रमत्त विरत मुनिराज कहा। क्यों कहा प्रमत्त? प्रमत्त का अर्थ है प्रमाद। प्रमाद सहित मुनिराज 6ठे गुण स्थान वर्ती, 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, जिनकी 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया, ऐसे मुनिराज, वो भी प्रमत्त विरत। गुणस्थान का नाम ही है प्रमत्त विरत। क्यों है? क्योंकि वह 6वां गुणस्थान जब आता है ना, तो स्वरूप में असावधानी के पूर्वक आता है 6वां गुणस्थान। मुनिराज जब आत्मा में लीन होते हैं तब उनके 7वां गुणस्थान होता है, और आत्मा से बाहर आए तो उनके 6वां गुणस्थान हो जाता है। तो ये जो 6ठा गुणस्थान है वह प्रमाद का सूचक है, कि ये स्वरूप में नहीं रह पाए, इसलिए इनको प्रमाद है। तो प्रमाद अर्थात क्या? कि सोना, रजाई ओढ़कर सो जाना, ये प्रमाद की बात नहीं है यहाँ पर। स्वरूप में असावधानी, यही प्रमाद है। तो स्वरूप में नहीं लीन नहीं रह पाया मुनिराज, तो बाहर आए, तो उस गुणस्थान का नाम भी प्रमत्त विरत रख दिया गया। ठीक है, मिथ्या तो अविरति प्रमाद। फिर उसके बाद कषाय। कषाय का तो सबको पता है, कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी आश्रव के कारण है। और उसके बाद योग, उसकी चर्चा अभी चली, मन, वचन, काय, ये तीनों की चंचलता से जो आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, उसके कारण आश्रव होता है। बोलिए रूबी जी। दीदी, हमने ना प्रमाद की परिभाषा कहीं ऐसे पढ़ी थी कि धार्मिक कार्यों में अरुचि और सांसारिक कार्यों में रुचि, प्रमाद की। ये ऊपरी तौर पे कह सकते हैं, वास्तविक निश्चय से प्रमाद की परिभाषा यह है कि स्वरूप में असावधानी होना वही प्रमाद है ना? धार्मिक कार्यों में रुचि, और क्या लिखा है आपने? सांसारिक कार्यों में रुचि और धार्मिक कार्यों में अरुचि। हाँ, उत्साह। सांसारिक कार्यों में उत्साह और धार्मिक कार्यों में अनुत्साह। नहीं, उल्टा हो गया। धार्मिक सांसारिक में अनुत्साह, ये प्रमाद है ना, ऐसा बोला जाता है। तो ये अपने गृहस्थियों की अपेक्षा से बोला जाता है। हमारे लिए कि हम प्रमाद कर रहे हैं, बाहर जुलूस निकल रहा है और हम प्रमाद में पड़े हैं। धार्मिक कार्यों में और घर में तो खूब उत्साह से कार्य करें, और मंदिर के कार्य में, पूजा पाठ में प्रमाद करें, तो इसको प्रमाद कहा है। तो वो एक स्थूल रूप से कहा है। वास्तविक प्रमाद तो स्वरूप में असावधानी ही प्रमाद है। और यहाँ तक कि मुनिराज को तो देखो, गुणस्थान का नाम ही प्रमत्त विरत रख दिया गया है, 6ठे गुणस्थान का नाम, तो वो प्रमाद से संबंधित है ना। तो वहां पर मुनिराज को ऐसा थोड़ी कि धर्म के कार्य में अनुत्साह होगा, वो तो बहुत उत्साह से अपना सामायिक 28 मूल गुणों का पालन, 5 महाव्रत का पालन खूब उत्साह से करते हैं। वो तो बहुत उत्साह से, धर्म में तो विशेष अनुराग रहता है मुनिराज को। तो वो इसलिए वहां पर यही लागू पड़ता है कि स्वरूप में उनके असावधानी है, उतना ही उनके प्रमाद। अभिलाषा जी, आ गया क्या पूरा समझ में, है ना? आगे। चलिए, अभी भजन कौन लेना चाहता है?
अरे तो 3:45 बज गए। कौन लेना चाहता है वो हैंड रेस कर दीजिए, फिर कल ले लेंगे उनका नाम। हाँ अभिलाषा जी आप कर लीजिएगा भजन, ठीक है। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। सभी को जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।